पाकिस्तान में हिंदू और सिख समाज की महिलाओं का अपहरण और फिर जबरन धर्मांतरण की खबरें आना आम है। इसका प्रमुख कारण है उस देश का इस्लामिक गणतंत्र होना। वहां के अधिकांश लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं है कि उनके यहाँ किसी और धर्म या मजहब को मानने वाले रह भी सके। लेकिन इस घटना से पाकिस्तान कम से कम कागजी तौर पर ही सही, लेकिन अपनी छवि बदलने की कोशिश करना चाहता है। तो क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। अब पाकिस्तान में रहने वाले सिखों की अपनी एक अलग पहचान होगी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने विभाजन के 75 सालों के बाद सिखों के हक में फैसला सुनाया है, जिसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिखों को अलग कौम का दर्जा दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वो जनगणना करने वाले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को भी निर्देश जारी करे कि जनगणना के फॉर्म में भी सिखों का एक अलग से कॉलम बनाया जाए। पाकिस्तान के गरीब और गैर पंजाबी मुसलमानों को मुसलमान होते हुए भी काफी भेदभाव और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिहाजा वहाँ के हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय की समस्याएं तो पहाड़ के बराबर हैं। पाकिस्तान में सिखों की कोई अपनी अलग पहचान न होने के कारण उन्हें हर कहीं सरकारी कामकाज में अन्य धर्म से संबंधित लिखा जाता था। लेकिन अब सिखों को अपना अलग दर्जा मिल जाने के बाद पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड्स में उनकी एक अलग पहचान सिख के रूप में हो जाएगी। इस फैसले से पहले पाकिस्तान में सिखों की सही और सटीक जनसंख्या का पता नहीं चल पाता था। ऐसे में पाकिस्तान की जनगणना में सिखों का कॉलम जुड़ जाने से पाकिस्तान में सिखों की कितनी संख्या है इसका भी स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। अब आपको बताते हैं इस कानूनी लड़ाई का इतिहास क्या है। दरअसल सियासी तौर पर तो पाकिस्तान में सिखों की पहचान के लिए लड़ाई विभाजन के कुछ सालों बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसका वहां की हुकूमत ने कोई नतीजा नहीं निकलने दिया। लेकिन 2017 में वहां के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के 5 सिखों ने पेशावर हाईकोर्ट में अपनी अलग पहचान के दर्जे के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की थी। वहां जीतने के बावजूद इस फैसले को सरकार ने लागू नहीं किया था। लिहाजा इसके बाद वो सभी सुप्रीम कोर्ट गए, जहां अब उनके हक में आए फैसले पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में अब सिर्फ 15,000 से 20,000 तक सिख आबादी बची है। इसमें से 500 परिवार पेशावर में रहते हैं। वहीं पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अनुसार पाकिस्तान 6,146 सिख रजिस्टर हैं। लेकिन एक एनजीओ के अनुसार वहां पर 50,000 सिख हैं और यूएस के अनुसार वहां पर 20,000 सिख रहते हैं। अब पेशावर में काफी पश्तून सिख रहते हैं और कई सिख अफगानिस्तान बॉर्डर के शहरों में भी रह रहे हैं, कई पंजाब में भी रहते हैं। इनके खिलाफ भी टारगेट किलिंग आदि की जा रही है। बहरहाल पाकिस्तान की हमेशा से ही मंशा रही है कि वो जम्मू कश्मीर में इस्लाम का कार्ड खेलकर भारत में आतंक फैला सके, तो वहीं खालिस्तान का कार्ड खेलकर पंजाब और भारतीय सिख समुदाय में भी नफरत का बीज बो सके। लेकिन वो कभी इसमें सफल नहीं हो पाया, परंतु उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। ऐसे में सिखों के लिए उठाए गए इस कदम को भी ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कागजी या कोर्ट के फैसलों की गूंज वहाँ के कट्टरपंथियों तक भी पहुँचेगी।